बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है बहुत मज़े का होने वाला है और बहुत मज़े की जो है हमने कुकिंग भी की है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और हम लोगों ने कल का पूरा दिन कैसे गुजारा और क्या क्या डेकोरेशन की है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमने क्या क्या बनाया है और क्या क्या लगाया है। तो आप लोग हमारी वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं हम खाने से। और मैं खाना बना रही हूँ दोपहर में, जो कि है स्मोकी कीमा बना रही हूँ। और उसके साथ बनाऊंगी मैं मैदे के पराठे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 प्याज जो है मैंने मीडियम वाली उसे मैंने पीस लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उसको भी मैं यहाँ पे पीस लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। और रमज़ान में अक्सर ये होता है कि लोगों को कीमा पसंद होता है, तो इस तरह से कीमे को ट्राई करके देखना, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पीस के रख ली हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक पैन में तकरीबन आधा कप में यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल का। और इसमें जो है हमने जो प्याज ब्लेंड करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये होगा कि इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े की ये कीमा जो है स्मोकी कीमा बन के तैयार होता है। और मैं बना रही हूँ चिकन में। और बीफ में तो वैसे ही सबको पसंद आता है, लेकिन चिकन की मैं एक टिप भी बताऊँगी और वो आगे चल के आप देखते रहिएगा। और साथ में देखें यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने इसके साथ ही ब्लेंड करके रखे थे। तो बस ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इसका थोड़ा सा जो है मैंने पानी ड्राई कर लिया था टमाटरों का। यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन के जो मैंने क्यूब बना के रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा किलो के हिसाब से 1 क्यूब। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन जो ली है वो मैंने ली है लेग पीस के, जो है ना थाई के, जो है मैंने कीमा निकलवा लिया था। तो वो इसमें आप इस ऐड करिएगा, इससे जो है कीमे का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और आप नॉर्मली जो है बोनलेस चिकन लेके इसमें डालते हैं ना, तो फिर वो फ्लेवर कीमे का नहीं आता। जो ये थाई का जो कीमा आप बनाएंगे ना, तो इससे बहुत ज़बरदस्त कीमे का फ्लेवर आता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे इतना कवर करके रख दूँगी कि इसका पानी जो है हल्का सा ड्राई होने लग जाएगा। तो फिर हम जो है इसको कवर हटाएंगे। और यहाँ देखें, इसने काफ़ी हद तक जो है पानी छोड़ दिया है। और ये चिकन का कीमा है, तो चिकन का कीमा ये कि बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने नमक डाला है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सालन मसाला, जो कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा और उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो आप यहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने सालन मसाला कैसे बनाया है। तो सिर्फ इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून सालन मसाला। आप लोग ये बना के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान मेथड से जो है हमारा ये मसाला जो है स्मोकी कीमा बन के तैयार हो रहा है। इस मसाले से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है हमने यहाँ पे मसाला डाला है। और इसे कवर करके मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैंने मैदे का आटा गूंद लिया था। और बस इसके पेड़े जो हैं मैं बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि जब हस्बैंड आएंगे तो तभी जो है मैं गरम गरम बना के उन्हें दूँगी। और ये गरम गरम ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, इसे जो है ना इस तरह से आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से कट करके भी लच्छे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पुराना स्टाइल ही ले रही हूँ, जो सब अमूमन घरों में लिया जाता है। तो बस इसी तरह से जो है पेड़े बना लूँगी मैं सारे, और एक ट्रे में रखती जाऊँगी।
तो इससे ये होगा कि हमारे जो है पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे और इसमें मैं लगा लूँगी घी लगा लूँगी। इससे ये होगा कि हमें पराठों को बेलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हल्का तो जो है हाथों की मदद से फैलाना है और इसको बस पराठों को बना लेना है। तो बस ये हमारे पराठे भी बन जाएंगे। तो इसे मैंने कवर करके छोड़ दिया है और यहाँ देखिए हमारा जो है कीमा भी गल गया है अच्छे से और ये काफ़ी इसका पानी जो है ड्राई हो गया है। तो अब इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई, पर उससे पहले हम डाल देते हैं कुछ मसाले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और एक मेन चीज़ और मैं डाली हूँ यहाँ पे चिकन पाउडर। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है बन के तैयार होती है। तो आप लोग जो है ना अगर आपके पास है चिकन पाउडर या चिकन क्यूब है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे डाली है हरी मिर्चें और इसको हम अच्छे से जो है भून लेंगे और ये हमारी जो है मज़ेदार सी स्मोकी कीमा जो है बन के तैयार हो गया। अब इसमें कोयले की धुनी दे देंगे जिस तरह हम सब देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बस ये था हमारी कुकिंग और ये हमने दोपहर में खाया था और बहुत मज़े का बना था। और कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, वरना तो ऐसा होता है कि निहारी हो गई, बिरयानी, कौरमा, ये तो कढ़ाई तो चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हटके भी होना चाहिए ना। तो ये फ्राइडे की दोपहर का है व्लॉग, यानी पूरे फ्राइडे की जो है ना ये व्लॉग है रात तक का। तो बस हमने दोपहर में खाना वाना खाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हस्बैंड जो है दोपहर में खाना खाते हैं फिर रात में नहीं खाते हैं। तो इसलिए जो भी है हमें होता है हम रात में ही खा लेते हैं, दोपहर में ही खा लेते हैं, सॉरी। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं इसको धुनी दे दूँगी और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे और कौन सा हिस्सा जो है हमने डेकोरेट किया। अस्सलाम वालेकुम, सिंपल मीली में आपका वेलकम है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको जैसे कि पता है कि मेरे पेपर्स चलने हैं और मैं इसलिए कम आती हूँ वीडियोस में, तो ये मामा से आप डिस्कस करें। हाँ, तो बस ये तकरीबन हो गया था रात का टाइम, ये इस वक्त बज रहे थे रात के 12 बज रहे थे। क्योंकि हुआ ऐसा कि हम लोग जब जैसे ही हम डेकोरेशन करने खड़े हुए तो उस वक्त लाइट चली गई और फिर उसका इंतज़ार करते 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 फिर 2 घंटे यूं ही निकल गए, क्योंकि बे टाइम लाइट चली गई थी। फिर लाइट आई तो फिर हमने सारा सामान निकाला, फिर हस्बैंड के साथ जो है फिर लाइटें वगैरह लगाई, क्योंकि ऊपर की जो लाइटें हैं मुझसे तो नहीं लगती, फिर हस्बैंड को है और आयशा जो है ये लोग लाइटें लगा रहे थे मिलके और मैं वीडियो बना रही थी। तो हमने ये एरिया जो है ये वाला इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि इसके सामने हमारा जो है किचन है और जो भी इबादत हो या तस्बीह वगैरह हो और बच्चे जो भी पढ़ते हैं या अगर नात वात भी लगा दी या कोई सूरत वगैरह कुछ भी तिलावत लगा ली तो ये कि सामने बैठ के सब कुछ होता रहे। और ज़्यादातर वक्त जो है हमारा किचन में गुजरता है, अगर अफ्तारी का भी होता है, सेहरी का भी होता है, फिर उसके अलावा बीच में बच्चों को खाना नाश्ता वगैरह भी देना पड़ता है। तो ज़्यादातर मेरा इसी एरिया में गुजरता है, बच्चे भी इसी एरिया में होते हैं। अब कमरे में जाते हैं तो फिर ये कि कोई सो रहा होता है कोई नहीं सो रहा, तो फिर वो इबादत का सही से जो है ना माहौल नहीं बनता। और यहाँ देखें माशाल्लाह बच्चे कितने खुशी खुशी जो है हेल्प करवा रहे थे। और ये देखें यहाँ पे ये आयशा मैडम ने जो है बलून फाड़ दिया था, तो बस गुस्सा तो बहुत आया लेकिन बस क्या करें। और ये चीज़ें सारी जो मैंने आप लोग को दिखाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लाइटिंग बाकी है। तो बस ये सब हो गया था। फिर उसके बाद आयशा कर रही थी सफाई, हमने कहा अब एक हिस्सा जो है क्लियर कर दो ताकि जो है हम फाइनल लुक आप लोगों से शेयर करें साथ ही। और ये टेबल है और इस पर मैं डाल दूँगी वाइट चादर। तो ये वाइट चादर से होगा कि बहुत अच्छा सा जो है इसका लुक आएगा। फिर इसके बाद जितनी भी मेरे पास कैंडल्स थी ना, जितनी भी चाहे आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल वाली हो, तो सारी जो है मैंने जला ली थी। और इस तरह से कुछ शोपीस वगैरह डेकोरेशन के आइटम थे वो मैं यहाँ पे रखती जा रही थी। तो बस ये कि जैसे तैसे रख ही रही थी, लेकिन चेंजिंग तो होती रहेगी, आगे पीछे चीज़ें होती रहेंगी। तो ये कि पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती जा रही थी। तो बस ये देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो छोटी सी तैयारी है कैसी लगी। अमूमन ये होता है कि हम अक्सर जो है ना मैं बच्चों को लेके वो एक नमाज का एरिया बनाती हूँ, हम लोग सजाते हैं बाकायदा। लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो आप लोगों से हर चीज़ शेयर भी करनी है और आप लोगों से हर चीज़ जो है मैं शेयर भी करती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। ये इस साल का नहीं है, मैं हर साल इसी तरह से मनाती हूँ लाइटिंग वगैरह करके और सारी चीज़ें। और इस दफ़ा एक्स्ट्रा चीज़ें और मैं लेकर आई हूँ।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटा सा ये मेरे पास शो पीस था, इसके अंदर मैं सारी जो है कैंडीज़ रख दूँगी। और मज़े की बात देखिए, थोड़ी देर में कैंडीज़ जो है गायब हो गई थी क्योंकि बच्चों ने एक एक करके उठा के पीछे से खा गए थे। मेरी सिस्टर्स थी, वो सारी कैंडीज खा गए। तो बस ये जो है ना, मैं सोच रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैंने सोचा जब भी एक चीज़ बन जाएगी ना तो फिर हर चीज़ का जो है एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। और ये देखें, छोटा सा कांच का ये बाउल था, इसके अंदर जो है मैंने मल्टी कलर की लाइट जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो उसमें डाल के कुछ फ्लावर्स डाल दिए। और ये देखें लालटेन बहुत खूबसूरत सी लग रही है जब इसको जलाते हैं ना। तो बस ये देखें, सारी कैंडल्स जो है मैंने जला ली हैं और बहुत मज़ा आ रहा था डेकोरेट करने में। और इससे ये होता है कि बच्चे, हम अक्सर ये होता है कि हम बर्थडे के लिए और वेडिंग के लिए घर को सजा रहे होते हैं, हर चीज़ होता है, लेकिन इस तरह का माहौल जो है हमारे यहाँ मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे भी होता है। लेकिन हम लोग तो करते हैं, लेकिन होता होगा घरों में, हम लेकिन नहीं पता। जिन जिन के घरों में होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो बस ये था इसका फ़ाइनल लुक। और उम्मीद है हमारा जो वीडियो का ये फ़ाइनल लुक है आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और काफ़ी अच्छा जो है माहौल लग रहा था। और ऊद की जो है ग़िलाफ़े काबा की जो है खुशबू मैंने जलाई भी थी। तो आप देख सकते हैं वो जो मैं अगरबत्तियाँ लेकर आई थी वो ग़िलाफ़े काबा की थी, वाइट थी, वाइट ऊद था और बखूर था। ये सारी खुशबुएँ थी और कितने ज़बरदस्त लगती हैं खुशबुएँ। तो ये देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक था। और कुरान पाक मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर बेद भी होती है। और ये बिखरे मोती जो है ना, इसमें आपको हर चीज़ का जो है मिल जाएगा, सारे मसाइल, सारी हदीसें, हर चीज़ को जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाली किताब लें और इसमें आपको हर चीज़ का जो है ना मसला मिल जाएगा सब कुछ। तो ये मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जो भी आप लोगों को पूछना है सवाल हो तो आप इस किताब में जो है खोल के आप देखो, उसकी फ़हरिस्त में जाके आपको वो चीज़ मालूम हो जाएगी। तो ये कि ये किताब का जो है मुझे अब्बू ने बताया था, मेरे अब्बू, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो बस उन्होंने कहा था कि बेटा ये वाली किताब है ना तुम ज़रूर अपने घर में रखना, तुम्हारे जो भी मसाइल हैं, तुम्हें जो भी कुछ पेचीदगियाँ वगैरह होती हैं तो सब इसमें जो है, और एक से एक इसमें माशाल्लाह हदीस है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त ये किताब है ये मेरी। तो काफ़ी इससे जो है ना मुझे हेल्प मिलती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कैंडीज़ में दिखा रही थी। तो बस ये था छोटा सा। और जब रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो कुरान पाक भी मैं यहाँ पे ऐसे वक्त में रखूँगी जब बच्चे सो रहे होंगे, क्योंकि फिर बच्चे छोटे हैं ना तो वो आके चीज़ों को हाथ लगाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। तो बस ये थी हमारी आज की छोटा सा व्लॉग। और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान आपको इसी तरह का माहौल जो है मिलता रहेगा। और किस तरह हम रमज़ान गुजारते हैं और कैसे गुजारते हैं सब आपको जो है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बस ये देखें माशाल्लाह। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो शायद हमारी रमज़ान वाले दिनों, नहीं इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो जो है आप लोगों से शेयर होती रहेगी। अब कुछ रेसिपियाँ भी हैं, सब कुछ है, वो भी चलता रहेगा साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नई कोई टिप्स के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।